ट्रंप 8 जुलाई को अंकारा में थे। वहां से उनको जब निकाला गया तो कैसे वो छिपते छिपाते अपने एयरफोर्स 1 में पहुंचे, फिर A-32C एक छोटे विमान में ले जाए गए, एक कैटरिंग ट्रॉली के अंदर छिपा करके उनको ले जाया गया। आखिर इस तरह की नौबत क्यों और कैसे आ गई, ये भी आज आपको इनसाइट्स से इसकी बताऊंगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये है कि हुतीज़ ने एक बार फिर से बाब अल मंदब वाले रास्ते पर यानी रेड सी में सऊदी टैंकर्स को निशाना बनाया है। उस फ्रंट पर क्या चल रहा है उसकी पूरी डिटेल आपके सामने होगी। और तीसरा फ्रंट रूस और यूक्रेन का, वहाँ क्या चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच की जंग अभी किस स्थिति में है और यूक्रेन के पास क्या डिफेंस बैटरीज पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं, आखिर क्यों वो इस रशियन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग की, जो जंग फिलहाल थमी हुई है और दोनों तरफ से वार पलटवार जैसी कोई स्थिति नहीं है, कोई हमला नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जिसे लेकर के एक ताज़ा बयान में ट्रंप दावा कर रहे हैं कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका कब्जा है, यानी जो नेवी है, यूएस नेवी, उसका इस रास्ते पर टोटल कंट्रोल है। जबकि सच्चाई ये है कि इस रास्ते से जो भी जहाज़ गुजर रहा है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा और इसको क्लियर करके बताता हूँ, यहाँ से जो भी जहाज़ गुजर रहे हैं वो ईरान से कोऑर्डिनेट किए बगैर नहीं गुजर रहे हैं। ये जो रास्ता है पूरा, ये पूरा रीजन, ये यहाँ से अगर किसी को इस रास्ते को निकालना है, कहीं से कतर से कोई जहाज़ निकलना चाहता है, कुवैत से कोई जहाज़ निकलना चाहता है, बहरीन से निकलना चाहता है और इस रास्ते को वो लेकर के बाहर आ रहा है, तो अगर वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो वो बाहर नहीं निकल सकता। कुछ ऐसी ही स्थिति है और ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस रास्ते पर उनका पूरा कंट्रोल है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनकी निगरानी में है, जबकि दुनिया ये बेहतर जान रही, क्योंकि सारे जो शिपिंग का डेटा प्रोवाइड कराते हैं सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए कि यहाँ से जो जहाज़ों के गुजरने की जो संख्या थी, प्री वॉर की सिचुएशन में तकरीबन 150 जहाज़ रोज़ाना यहाँ से गुजरते थे, उनकी तादाद बहुत घट चुकी है। दूसरी तरफ बाब अल मंदब वाली स्थिति भी आप पहले से जान रहे हैं। और अब जो ईरान है यहाँ पर, इसकी लेकर के एक और ख़बर जो है पिछले वक्त में बड़ी वायरल हुई कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई या तो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से चोटिल हैं और या फिर वो इस दुनिया में बाकी नहीं हैं। उसके बाद ईरान की एजेंसीज़ ने एक वीडियो जारी किया और अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं ईरान से, उससे ये पता चल रहा है कि मुज्तबा खामनेई पूरी तरह से ठीक हैं और फुल्ली एक्टिवेट भी हैं, ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जो कोर टीम है उसमें एक बड़ा बदलाव किया है। जो फेसेस आप लगातार देखते हैं उसमें अब्बास अरागची हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान वहाँ के राष्ट्रपति, और एक मोहम्मद बाकर गालिबाफ जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं। ये पॉलिटिकल फेसेस हैं। इनको अगर आप अलग कर दें तो जो सबसे बड़ा एक बदलाव हुआ है, मोहसिन रजाई, उन्हें सुप्रीम नेशनल काउंसिल का सचिव बना दिया गया है। IRGC से उनका एक करीब का नाता रहा है पहले के वक्त में, और अब मुज्तबा खामनेई के रिप्रेजेंटेटिव भी वही होंगे। इससे पहले ये जिम्मेदारी मोहम्मद बाकर जुल्कद्र के पास थी, उनसे ये जिम्मेदारी लेकर के मोहसिन रजाई को सौंप दी गई है। अब देखिए, जब भी कूटनीतिक बातें होनी होती हैं, पॉलिटिक्स की बातें होंगी, तो जाहिर है उसमें अब्बास अरागची आगे होंगे, उसमें डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान आगे होंगे, उसमें दूसरे और नाम आगे हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक बातचीत हो रही थी, उसे लेकर के ईरान के एक धड़े में नाराज़गी है कि जब भी अमेरिका से बातचीत की कोशिश होती है, अमेरिका उस बातचीत को दरकिनार करते हुए अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है। 28 फरवरी को जो हमला हुआ, उससे पहले भी बातचीत चल रही थी और बातचीत बिल्कुल सही डायरेक्शन पर थी, जिसको लेकर के ओमान के विदेश मंत्री बार बार कंफर्म भी करते रहे।